मैं हूँ चार्ल्स डार्विन, आपको ले चलूंगा प्राचीन युगों के रोचक सफर। आइए जान लेते हैं आदि धरती को, इसके विभिन्न जीवन हिंदी चित्रों, हिंदी बोलते फिर हैं ना। चलेंगे इनके कैंप में और ह्यूमन भविष्य की वॉइस खोज नहीं में। आएगा, बंद है। क्या ही दिक्कत है। साउंड आएगा इससे। क्या क्या मोबाइल देखा है। यहाँ पे आई का नहीं। हाँ ये थी हवा ये। हाँ कहते हैं कि ये थी आते घूम के। 460 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की गरज से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकीय जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्टोमैटोलाइट ने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन को मुक्त किया। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकीय जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से ही प्लेटफॉर्म, जेलीफिश, स्टारफिश, नॉटिनोएक्सिस सागर था। सागर के किनारे वाले अंचल के पौधे लहराने लगे। बहुत तेजी से विभिन्न प्रजातियों की कई मछलियां विकसित हुई। यहाँ जो विशाल मछली दिख रही है उसका नाम है डाक्टियोस्टस। लाइट चल गया। सकर ओ भाई आहा हवा है हवा है। अच्छा इन लोग जिंदा है क्या। लगभग 30 करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधों का जन्म हुआ, जो बढ़ते गए और घने जंगलों में बदल गए। घूम, मकड़े, आदि पंखहीन पतंग एवं इक्तियोस्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरीसृप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडोन प्रकट हुए, जिसकी पीठ पर नौका के बाल की तरह एक अंग था, जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता था। सरीसृप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोनिफरस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो उठा था। इसकी विशेषता दिखने से बहुत लंबी थी। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम दांत जैसा ड्रैगन फ्लाई, साथ ही हिल चिट्टे, बीटल एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए थे। धरती में पाए जाने वाले अधिकांश कोयले ही कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे, जो कि धरती के अंदर दब गए थे। उन दिनों पृथ्वी के 1/3 हिस्से में एकमात्र महादेश था, जिसे पैनजिया कहा जाता था। जलवायु गर्म रहती थी। भूभाग पर प्रागैतिहासिक परिस्थितियों का ही शासन था, जिन्होंने शुष्क जलवायु के साथ खुद को ढाल दिया था। कच्छ और मगरमच्छों का जन्म लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर हुआ था। प्रथम स्तनपायी जीव मेगालोस्टोरम चूहे जैसे आकार का था। प्राचीन सरीसृप सीमांत होने लगे थे और उनकी जगह डायनासोर ने ले लिया था।
ये घटनाएं 20 करोड़ वर्ष पहले करी। डायनासोर विभिन्न आकार एवं माप के थे और धरती के कोने कोने में फैल गए थे एवं जलवायु के अनुकूल खुद को ढाल लिया था। इनमें से कुछ तो इधर की तरह हल्के फुल्के थे और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भारी थे। कुछ 4 पैरों से चलते थे तो सियालोफाइसिस 2 पैर वाले डायनासोर थे। ब्रेचियोसॉरस की लंबाई 23 मीटर थी, जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई की थी और इनका वजन 75 टन था। समुद्र आकाश और सागर में भी छा गए। प्लियोसॉरस समुद्र में भी थे। सबसे प्राचीन यूनिमोर्फोडॉन हवा में उड़ते थे। इसी दिन प्रथम पक्षी आर्क्टोप्टेरस का उदय हुआ। अगले 10 करोड़ वर्षों तक यानी जुरासिक के अंतिम चरण से क्रिटेशियस युग का प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी थी। पैंजिया प्रदेश ठंडे होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था। महादेशीय प्लेटों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकलने लगी। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्पाइनोसॉरस के पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंक हुआ करता था, जिससे वो अपने शरीर के ताप को वेलोसिराप्टर, गैलिमाइट्स एवं ओविराप्टर जैसे छोटे डायनासोर तो ओलंपिक के तेज धावकों की तरह दौड़ सकते थे। पैरासाउरोपस और कोरिथोसॉरस के सिर पर कलगी होती थी। करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले प्टेरोनॉडोन उड़ने एवं फिसलने में माहिर थे। सुनने में विचित्र लगे, पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटोप्स और एंकिलोसॉरस शाकाहारी थे। लॉरेसिया और गोंडवाना नाम के 2 भूखंड महादेश में रूपांतरित हुए एवं समुद्री गर्भ के कठोर आवरण से रॉकीज एवं अन्य पर्वत श्रेणियां निर्मित हुई। भूमध्य रेखा के पास आत्मा में उष्णता बनी रही, परंतु नदियां सूखने लगी थी एवं जंगल कम होने लगे। देखे नहीं रहे। ये क्या डायनासोर था? एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज होता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था।
क्या गेंडे इनके हमले से बचने के लिए शाकाहारी एंटिलोसॉरस अपनी पूंछ के मुड़कर का इस्तेमाल करते थे। सभी डायनासोर प्राय 6.5 करोड़ वर्ष पहले विलुप्त हो चुके थे। आखिर क्यों? एक अनुमान के अनुसार एक बहुत बड़ी भूमिका पृथ्वी से जा टकराई, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न फूल के विशाल मेघ ने हजारों वर्षों तक सूरज की किरणों को धरती पर विशाल डायनासोर पर्याप्त आहार और भूख के मत खाना भाई, हमको मत खाना। दिख भी नहीं रहा ना क्लियर, अंधेरा अंधेरा। बंदर सब आए रहे। हम लोग का पूर्वज आया। डायनासोर की विलुप्त होने के बाद भूतल पर स्तनधारी प्राणियों का पर्याप्त आहार उपलब्ध होने के बाद छोटे छोटे स्तनधारी प्राणी बड़े आहार में बदलते हैं। इसी तरह बड़े बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनधारी प्राणी धरती पर बदलते हैं। विश्व की कई हिस्से जंगल हरे भरे हाथी के पूर्वज डायनोसॉरस और घोड़े के पूर्वज यूथिपस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुई। लेमुर, टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखले अस्थियों वाले आज के दिनों के पक्षी इन्हीं दिनों के हुए थे। डायाट्राइमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनधारी प्राणी नहीं होते थे। एक एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय ही आदि मनुष्यों का भी आविर्भाव हुआ। जलवायु में शीतलता आने लगी एवं ध्रुवों पर बर्फ की चादर। रिकॉर्डिंग भी मस्त होता। हाथी आया, हाथी। पृथ्वी के लंबे इतिहास में जाने तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोहिदार गैंडे, रोहिदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों में अपने शरीर के रोम की सफाई से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा था। पुष्ट गुंबद आकार की गैरकोटोलॉन जैसे विशाल आर्नोटोलॉग इन दिनों मौजूद थे। सिल्वर वाले बाघ और विशाल सिंह वाले हिरण जंगल में शान से गुजर करते थे। संभवतः सामने के दांत से मांस को जीभ में फाड़ देने हुई अड़चन के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वहीं दानव आकार के हिरण हिंसक जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे, फलस्वरूप वे हो जाते थे। इस समय से ही आधुनिक मानव क्रमिक से शुरू हुआ और विशालकाय स्तनधारी प्राणी धीरे धीरे विलुप्त होने लगी। उम्मीद है कि आपको इस सफर में मजा आया होगा, जहां जीवन विकसित होकर आपको अन्य रूपों में परिवर्तित हो गए। दूसरे ग्रहों पर हिंदू पैनोरामा में मानव की यात्रा और विज्ञान और तकनीक तथा अत्याधुनिक तकनीक की भारतीय विरासत का भी इसी और के पहले फ्लोर पर आनंद